वृक्ष वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उसी समय वृक्ष गिरने की आवाज हुई, सारे ब्रजमंडल से ब्रजवासी देखिए क्या, उखल के टकराने से पेड़ गिरा हुआ है। सच कुछ और था लेकिन पेड़ गिरा हुआ कुछ और दिखा। अब पेड़ गिरने के दृश्य जैसे ही नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा को बड़ा बुरा लगा। नहीं जसोदा, ये जो तू कर रही है ना, ये ठीक नहीं कर रही है, ज्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए। अरे कितने भगवान की कृपा से एक बेटा हुआ, जरा सा माखन की मटकी फोड़ दिया, तुमने उखल में बांध दिया। अगर आज पेड़ उसके शरीर पर गिर गया होता तब गांव की बूढ़ी माताएं, युवती स्त्रियां, कुछ वयोवृद्ध लोग भी बोलने लगे। मैया जसोदा को लगा कि अब मैया जसोदा को क्या मालूम, मैया तो सोची 10-20 मिनट बांधूंगी फिर होएगा पिघलाएगा, छोड़ दूं, उनको क्या मालूम कि पेड़ गिर जाएगा। अब मैया जसोदा को लगा कि राम राम मैंने क्या कर दिया। नंद बाबा जाकर के बैठ करके बाहर रोने लगे। अपने 8 भाइयों को बुलाए, बोले मुझे इस गोकुल में नहीं रहना है, मैं इस गोकुल में नहीं रह सकता। लेकिन क्यों? तुम लोग एक चीज ध्यान दिए, जिस दिन से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से लेकर के इस गोकुल में कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है। कभी पूतना, तो कभी तृणावर्त, तो कभी सक्कासुर, तो कभी यगासुर, तो कभी बेमासुर, तो कभी कोई ना कोई असुर आते ही रह रहा है। और सुनो, संसार में इतना बड़ा वैभव, चाहे इतना बड़ा साम्राज्य, मेरे कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं है। यदि मेरे कृष्ण को यहाँ सुख नहीं है तो मैं इस गोकुल में नहीं रह सकता। मैं आज इसी वक्त गोकुल को त्याग दूंगा और आज ही मैं गोकुल छोड़कर चला जाऊंगा। अगर किसी को चलना है तो चलो, वरना मैं कृष्ण को लेकर के जा रहा हूं। यहाँ सारे ब्रजमंडल में अपना तपरी मच गया। नंद बाबा गोकुल छोड़कर जा रहे हैं। नंद जी के छोटे भाई सदानंद जी आए, बोले भैया लेकिन जाएंगे कहाँ? जहन्नम में, यहाँ नहीं रहेंगे। और बोलो तुमको चलना है? नहीं भैया, मतलब कि वो तो ठीक है, लेकिन एक निवेदन है, आप कहो तो एक जगह बताऊं, वहां हम लोग चलते हैं, वहीं रहेंगे। हाँ बताओ। बोले वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकारणो गोप गोपी गवाम सत्यम भवता यदि रोचये। जमुना जी के उस पार में भैया वृंदावन नाम का एक वन है। ग्वाल बाल वहां भी रहते हैं, मनुष्य वहां भी रहते हैं, गैया वहां भी रहती हैं। नंद जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको तो मालूम है ना हमारे यहाँ गैया बहुत ज्यादा है, तो गैया के चरने के लिए घास और गैया के पीने के लिए पानी और गैया के रहने के लिए छाया है कि नहीं है? बोले है ना। कहाँ है? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना वीक्षासि दूतमा प्रीति राम माधव के सब। वृंदावन में घास ही घास है, खूब गैया चलेंगी, जमुना का पानी पिएंगी, और गिरिराज का पर्वत है ना, उसकी तलहटी, उसके नीचे बहुत गुफाएं हैं, उनके गुफाओं में गैया रह लेंगे। भैया आप एक बार चल करके देखो, अच्छा लगे तो रहना, वरना जहां तुम कहोगे हम चलने के लिए तैयार है। ठीक है चलो। सब लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। वृंदावन क्या है, मैं जरा संक्षिप्त में वृंदावन का परिचय दूं। प्रेम के पिपासे देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम के समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। उस परमात्मा ने अपने भक्तों के प्रेम को देखते हुए प्रेम का एक सागर का निर्माण किया। कैसा प्रेम का सागर? ऐसा प्रेम का सागर जिस सागर का न कोई आदि है न कोई अंत है। वह प्रेम का सागर श्रीधाम वृंदावन है। भावुक रसीले जन होंगे ना निराश, वहां कामना के हेतु वहां कल्पतरु लगाया है। कृष्ण प्रेम की कामना, कृष्ण प्राप्ति की कामना, कृष्ण चरणों में प्रीति की कामना लेकर के यदि कोई वृंदावन जाता है तो उसके लिए वृंदावन कल्प वृक्ष है। वृंदावन में एक बार बैठ करके कह दो कि हे गोविंद, तुम्हारे चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। न प्रेम हो तो कहना। कामना के अनुसार भक्ति की कामना पूरा करने वाला यदि कोई कल्प वृक्ष इस दुनिया में है तो वो श्रीधाम वृंदावन है।
और चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई, जहां भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। जो लोग वृंदावन गए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं गए हैं कदाचित आप जाना तो एक काम करना, वृंदावन जाए एक काम करिएगा का वृंदावन की मिट्टी में ऐसे हाथ रखना, जमुना जी के किनारे रमण रेती में कहीं भी हाथ ऊपर उठाना, हाथ को ऐसे मलना और फिर हाथ को झाड़ देना और झाड़ करके ध्यान से हाथ में देखना। आपको हाथ में लगे हुए उस मिट्टी के कण में एक नीले कलर का कण दिखाई देगा और एक पीले रंग का कण दिखाई देगा। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, आप जाकर के देखना, आपको एक नीला दिखाई देगा और एक पीला दिखाई देगा। पता है क्यों? क्योंकि नीले कण में भगवान कृष्ण का वास है और जो पीला कण है उसमें श्री राधा रानी का वास है। बोलिए राधा रानी की जय। हर कण कण में जहां परमात्मा का वास है, इसलिए चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई, जहां भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकन के, भक्तों के वास है तू वृंदावन बनाया है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। आप यदि पिकनिक की दृष्टि से वृंदावन जाएंगे ना तो गंदी नालियों के अलावा वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप यदि वहां टूरिज्म की दृष्टि से जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, तो वहां दो चार अच्छे मकान आपको दिख जाएंगे और एक दो ठो बढ़िया घाट मिल जाएगा और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इस रज में ठाकुर ने लेटा है, इस भावना से जब जाएंगे ना तो ब्रजमंडल के हर कण कण से कृष्ण प्रेम की, हर कण कण से कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई देगी। एक बार मीरा गई श्रीधाम वृंदावन, भक्तिमती मीरा जब वृंदावन गई तो सारे ब्रजमंडल के भक्त लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग बोले कि मीरा जी एक बात पूछिए, आपसे बुरा न मानो तो पूछिए जी। आप भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेमिका हैं। आप द्वारिकापुरी गई हो, जगन्नाथपुरी गई हो, नाथद्वारा गई हो, सब जगह गई हो, आज वृंदावन भी आई हो। सभी भगवान के तीर्थ श्रेष्ठ हैं, लेकिन मीरा जी बुरा ना लगे तो एक बात बताना, इन सभी तीर्थों में वृंदावन आपको कैसा लगा? आपको वृंदावन में कैसा लग रहा है? मीरा बोली कि छोड़िए जाने दो। नहीं बताओ ना वृंदावन कैसा लग रहा है आपको? मीरा ने तानपुरा उठाया और वीणा को बजाते हुए मीरा कहती है कि अलीरी मोही कि आलीरी मोही लागे वृंदावन विशेषता है हो बताएं। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को
श्याम विराजे एक और विशेषता है, पता है क्या? आप वृंदावन जब जाएंगे ना तो वहां भजन आश्रम बहुत ज्यादा है और मंडली की मंडली, जितने भी जत्थे माताएं बहने पुरुष हर समय वहां भजन करते रहते हैं। भक्त प्रहरे भूमि नाम कीर्तन गिरिधर
मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर आदित्य वृंदावन। श्री ठाकुर जी वृंदावन आए और नंद गांव का निर्माण हुआ, जिसको श्री नंद जी ने बनाया। और नंद जी नंद गांव में रहने लगे। अब ब्रजमंडल में ठाकुर जी लीला करने लगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बछड़ा चराने गए तो वहां वत्सासुर का उद्धार हुआ। बछड़े के रूप में एक असुर का उद्धार हुआ। फिर बकासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। फिर एक अघासुर नाम का राक्षस आया अजगर के रूप में, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। राक्षसों का उद्धार किया, राक्षस आए तो मारे गए। अब इसकी कथा थोड़ी संक्षिप्त नहीं हो, मूल कथाओं पे हम लोग झगड़ा झंझट से बहुत दूर रहना चाहता हूँ मैं। तो पता नहीं दो लोग आपस में लड़े, छटक थरक गदा यदि मेरे सिर पे लग जाए लेनी की देनी पड़ती, तब से कथा कौन करेगा है? इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा झगड़ा झंझट से दूर रहूँ। अघासुर बकासुर वत्सासुर का उद्धार हुआ। ब्रह्मा जी के मोह का भंग हुआ। ठाकुर जी थोड़े और जब बड़े हुए तो भगवान गैया चराने की अनुमति मांगे। और मैया जसोदा ने गौ का पूजन करके श्री कृष्ण को गौ चराने की अनुमति दी गई। भागवत के अंदर में 3 गीत हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय। हाँ, अगर जय श्री कृष्ण का आवाज धीरे आए तो इसका एक प्रमाण है कि लोगों का ध्यान कथा में नहीं है। जय श्री कृष्ण का आवाज धीरे आया मतलब समझिए कि लोग आपस में बतियाने में फंसे हुए हैं। नहीं तो जोर से आवाज आएगा ही आएगा, ये निश्चित आता है। अब देखिएगा कितना बढ़िया आवाज आएगा, जय श्री कृष्ण। देख लीजिए, इसका मतलब पहले लोग बतिया रहे थे। ये आनंद की बात है और कुछ नहीं। एक नियम है। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए वन में जाने लगे, वृंदावन जाने लगे, बांसुरी बजाते। और मैं निवेदन कर रहा था कि भागवत में जैसे 5 उपाख्यान है, उसी तरह 3 गीत है। वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत। आप लोग इसी तरह सुनेंगे कथा ना, तो मैं तीनों गीत भी आप लोग को सुनाऊंगा। एक गीत आज सुनेंगे और 2 गीत कल सुनेंगे। कल रास पांचाध्याय की भी कथा है और कल भ्रमर गीत गोपी उद्धव संवाद भी है और कल ठाकुर जी का विवाह महोत्सव भी है। हाँ, मैं भी कल अपना थोड़ा सा ठीक ठाक
आप लोग भी विवाह में तो मालूम है कैसे जाया जाता है। तो सब लोग अपना घराती बराती डिसाइड कर लेंगे कि कौन घराती है कौन बराती है। हाँ, हम तो दोनों में से किसी तरफ से नहीं है, अधूरा है। हाँ, लेकिन आप लोग कल विवाह महोत्सव में खूब धूमधाम से सब लोग आना और खूब महोत्सव में प्रेम से आइएगा। तो ठाकुर जी का विवाह, एक माता जी मेरे से कल पूछ रही थी जाते समय, कल नहीं शायद आज ही कोई पूछ रहा था, तो पंडित जी विवाह कब होगा के देखना तो पहले ऐसे ही ब्याह हो जाएगा, पढ़ो लिखो बढ़ो भगवान की कृपा से ब्याह करिए पियाई ना बता दीजिएगा ब्याह करिए है तो कल विवाह महोत्सव बता दिया। 3 गीतों में एक वेणु गीत है, बहुत प्यारा गीत है, आप लोग प्रेम से सुनिए तो मैं पूरी गीत सुनाऊंगा आपको। ठाकुर जी रेणु का निनाद करते हुए निकुंज वन में गैया चराते हैं, निधिवन में गैया चराते हैं, मधुबन में गैया चराते हैं। चराते वक्त ठाकुर जी अपनी बांसुरी को बजाते हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वालों में वेणु लिखे हुए, मोर पंख लगाए, कानों में कुंडल लगाए, पीतांबरी पहने हुए और एक गैया की रस्सी कंधे पर लिए हुए, एक गैया की रस्सी कमर में बांधे हुए, एक गैया की रस्सी सिर में बांधे हुए, एक गैया की रस्सी कंधे में लटकाए हुए और गैया के पीठ पर हाथ रख करके एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके नटवर नृत्य करने वालों में श्रेष्ठ नट की तरह वेश बना करके ठाकुर जी बांसुरी का निनाद करते हैं। ब्रजमंडल की गोपियां जब सुनती हैं बांसुरी, सभी गोपियां एकत्रित हो जाती है, जंगल में तो जा नहीं सकती, एकत्रित हो जाते हैं। एक सखी कहती है कि अरे वो सखियों, जब ये कन्हैया जब जब बांसुरी बजाता है ना तो बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हो जाता है। क्या दृश्य उपस्थित होता है? एक दिन मैंने देखा था। क्या देखी थी सखी? बोले वृंदावनम सखी घूमो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजयाब्दलक्ष्मी कि गोविंद वेणुवनमुत्तमयूर नृत्यम समस्त संतम। एक दिन ठाकुर जी ऐसे ही बटवृक्ष के नीचे वेणु का निनाद कर रहे थे, बंसी बजा रहे थे। उसी समय बिल्कुल पंख पसारे हुए ठुमक 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 दौड़ती हुई एक मोर आई और मोर आकर के ठाकुर के सामने तत्तैया करके नृत्य करने लगी। नृत्य करते 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 उसके आंखों से अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगा। प्रेक्षा दृशांग परतः, आंखों से अश्रुधारा प्रवाह बहने लगा। मानो गोविंद से कहीं कि हे गोविंद, हे मधुसूदन, आपको नृत्य करते देखने के बाद में आपको देने के लिए मुझ मोर के पास में कुछ नहीं है सिवाय इस आंख के आंसुओं के अलावा, और मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ। इसलिए हे गोविंद, मेरे दिल की भावना को इस आंखों के अश्रु के रूप में आपको स्वीकार करना ही होगा। एक गोपी बोली कि आपने मोर को देखा था, मैंने तो कुछ और ही देखा था। दूसरी सखी बोली कि तुमने क्या देखा था? बोले धन्यास्तमूढ़मतयोपि हरिण्ययेता यानन्दनन्दनवत्त विचित्रवेशम्। अरे सखी, एक दिन मैंने देखा कि कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे थे ना, हजारों की भीड़ में
हिरणे आ गए। धन्यास्त मूढ़ मतयो पिहरिण्येता, हजारों हिरणे आ गई और हिरणे आकर के ठाकुर जी सामने बांसुरी बजा रहे थे। वो हिरणे धीरे धीरे मुंह चला रही थी, धीरे धीरे नृत्य टपका रही थी, धीरे धीरे कान हिला रही थी, धीरे धीरे पूंछ हिला रही थी। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बांसुरी बंद कर दिए तो वो हिरण ऐसे ऐसे सिर हिला करके मानो कहने लगी, थोड़ी और बजाओ ना, थोड़ी और बजाओ ना। मानो वो कहना चाहते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मधुसूदन, थोड़ा और बजाओ ना, थोड़ा और बजाओ ना। एक गोपी बोली कि तुम हिरणों के बारे में कह रही हो? मैं तो देखी हूं आकाश से देवताओं की। कैसी बात कर रही हो? देवता की पत्नियां बोले, हाँ एक दिन मैं देखी कि निकुंज वन में ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय देवो विमान गतया स्मरणुन्मसार वृष्यन् प्रसन्न कवरा मोहर निवर्यः। आकाश मार्ग से 10-20 विमान और उन सभी विमानों में देवताओं की पत्नियां बैठी हुई थी। ठाकुर जी बांसुरी बजाते बजाते आगे की तरफ बढ़ने लगते तो विमान धीरे धीरे पीछे से आगे बढ़ने लगता। ठाकुर जी रुक जाते तो विमान वहीं खड़ा हो जाता और देवताओं की पत्नियां ऊपर से ही बांसुरी के निनाद सुन सुन करके कोई तो पुष्प वृष्टि करती और कोई तो बांसुरी की मोह रूपी भाषा सुन करके मूर्छित हो जाती। स्मरण का सारा उसके बांसुरी के निनाद का स्मरण करते करते व्रत की गोपियां कहती हैं कि देव पत्नियां मूर्छित हो जाती हैं, विमान में गिर जाती हैं। एक सखी बोली कि तुम देव पत्नियों की बारे में कह रही हो, हमारी गायों को देखी हो? आप गैयाओं को कभी एक चीज देखी हो? सुबह गैया चरने जाती हैं तो कितना खुश रहती हैं और शाम को जब आती हैं तो कितना उदास हो जाती हैं। पता है क्यों? मेरे को नहीं मालूम, तुम बताना। बोलेगा वश्च कृष्ण मुख निर्वण वेणुगीतम पीयूष समुत्त भेद कर्ण पुटे विभात्यम। मानो मेरे को ऐसा लगता है कि सवेरे जब गैया निकलती हैं घर से खूब उन्मत्त हो जाते हैं, बड़े आनंद में होती हैं। आज फिर ईश्वर ने वो रात बिता दिया जिसकी सुबह होने पर कृष्ण के बांसुरी सुनने का अवसर मिलेगा, कृष्ण के साथ घूमने का अवसर मिलेगा, कृष्ण के साथ चलने का अवसर मिलेगा। काश आज ऐसा संजोग बने कि श्री कृष्ण मेरे पीठ पर एक बार हाथ रख दें। काश एक बार ऐसा मौका मिले कि कृष्ण मेरे थन में मुख लगा करके मेरा दूध पी ले। काश ऐसा मौका मिले कि कृष्ण के सामने मैं खड़ा होकर के उन्हें निहारती रहूं और वो मुझे देख देख करके बांसुरी बजाती है। तुमने कहा कि शाम को आते समय गैया उदास, हाँ उदास हो जाती है। मानो गैयों के मन में लगता है ऐसा कि इस दुनिया में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। हे विधाता, कहीं मेरे जीवन की ये रात तो वो रात मत कर देना कि कल मैं गोविंद के बांसुरी को बजता हुआ ही मैं देख पाऊं। हे विधाता, कल के दिन मुझे फिर जगा देना, कल की दुनिया में धरती पे मुझे रहने देना ताकि कल मैं गोविंद के बजती हुई बांसुरी का निनाद सुन सके। बहुत खुश रहती है गैया, बहुत खुश रहती है बछड़े। एक गोपी बोली कि सखी एक दिन मैं जमुना जी गई थी, तो जमुना जी से आ रही थी तो मैं सोची थोड़ी गोवर्धन जी होते चलूं। तो मैं गोवर्धन जी में गई तो देखी कि लाखों संत महात्मा आकर के आजकल गिरिराज जी पे रह रहे हैं। मैंने एक संत से पूछी कि बाबा इधर कैसे आ गए? बोली बेटी हम कैलाश पे तपस्या करते थे, अब इधर ही आ गए हैं। क्यों? वो क्या है ना, तुम्हारे ब्रजमंडल में नंद को छोरा को जन्म भयो है ना, बाको दर्शन करवे की ताई हम यही ब्रजमंडल में ही आकर रहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि प्राप्तो वताम बविहगा मुनयो बने कृष्ण क्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम। बेटी, मानव जीवन पाने का, साधना करने का, यजन करने का, यज्ञ करने का, जीवन का एक ही लक्ष्य होता है। एन केन प्युमायेन
मनः कृष्णं निवेशये। ये सारी तपस्या साधना तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि कृष्ण का दर्शन हो, और वही परमात्मा जब यहाँ आ ही गया हो तो फिर उसके दर्शन के लिए कैलाश में सांस रोकने की क्या जरूरत है। जो परमात्मा यहाँ बांसुरी बजा रहा हो उस परमात्मा को हम कैलाश की गुफाओं में ढूंढे, इससे बड़ी मूर्खता भला और क्या हो सकती है। इसलिए उसकी वेणु को सुनने के लिए, उस कृष्ण के चरण के रज को माथे लगाने के लिए, उस कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने के लिए हम प्राप्त विहाय छोड़ करके उस कैलाश के शिखर को और हम इस ब्रजमंडल में कृष्ण के दर्शन के लिए आए हैं, इसकी वेणु को सुनने आए हैं, इसकी झांकी को निहारने आए हैं बेटा। और हम इसीलिए आए हैं ब्रजमंडल में। लाखों संत महात्मा आए हैं दर्शन करने उस कृष्ण की। तुम इन बैलगाड़ियों की बात करती हो, संत लोग आए हैं। एक सखी बोली कि एक दिन तुम्हें बड़ी विचित्र दृश्य देखी। क्या देखी? बोले वो क्या है ना कि वो कन्हैया ना निकुंज वन से गैया चराते आ रहा था, बड़ी धूप थी तेज। हाँ, ठाकुर के चेहरे पे खूब पसीना हुआ, पसीने के मारे पूरा चेहरा लटपट हो रहा था। उसी समय अचानक आकाश मार्ग में भयंकर बादल, और सुनो उतने ही बादल आए जितना कि कृष्ण को छाया दे सकते थे। बाकी चारों तरफ धूप ही धूप था, केवल कृष्ण को छाया मिले उतने दूर तक बादल। और बादल जिधर जिधर कृष्ण जा रहे थे बादल उधर ही बढ़ते जा रहे थे। कभी कभी कृष्ण जैसे ऊपर मुंह करके देखे ना तो बादल टप 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 बूंद उनके मुख पे गिरा देते, मानो उनके पसीने को थोड़ी ठंडक देने के लिए। प्रमाण बोले प्रेम प्रबुद्ध उतिदः कुसुमावली भी सस्युर्वधात स्ववशाम बुध आतपत्रम। आकाश में बादल भी कृष्ण को छाया देते हैं। वो छाया क्या देते हैं? मुझे तो लगता है कि बादल कृष्ण की वेणु की निनाद सुनने के लिए कृष्ण के पीछे पीछे चलते रहते हैं। और कभी कभी बादल जब कृष्ण के वांसुरी के कारण जब भाव विह्वल होता है तो वह अमृत जड़ बन करके मानो बरस जाता है, नीचे गिर जाता है। सखी, हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि हम लोगों के बीच कृष्ण रहते हैं। हाँ सखी, सखी कितने हम भाग्यशाली हैं कि कृष्ण प्रतिदिन हम लोगों का अलग अलग नाम लेकर के हम लोगों के नाम पर गीत सुनाते हैं बांसुरी द्वारा, है ना? हाँ सखी, इतनी बात गोपियां बात कर ही रही थी, उसी समय श्री कृष्ण गैया चरा करके बांसुरी बजाते हुए उसी गली से होकर के निकलते हैं और निकलते हुए चले जाते हैं। जमुना के उस पार कुछ गोपियां हैं और जमुना के इस पार कुछ गोपियां हैं। जमुना के उस पार गोकुल है, गोकुल की कुछ गोपियां हैं। जमुना के इस पार नंदगांव है, कुछ नंदगांव की गोपियां हैं। गोकुल की गोपियां संतों का भाव है कि कृष्ण को इशारा करती है, हाँ आ जाओ ना गोकुल। ठाकुर जी बोलते नहीं आ सकते, आप लोग आ जाओ ना नंदगांव। हम लोग भी नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में जमुना जी हैं। तो तुम वहां मथुरा के पास से पुल जो है ना, उस पुल को पार करके आ जाओ। गोपियां बोलती हैं कि हम फिर भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,
अगर सीधा पार हो तो भी नहीं। क्यों? पाव धरूं तो पायल मोर भीगे, पाव धरूं तो पायल मोर भीगे, धारा तेज है इसलिए पार करूं तो बह जाऊं सगरी, बड़े डोर लगे, डोर लगे, बड़े डोर लगे, डोर लगे, बड़े डोर लगे, बड़े डोर लगे, बड़े डोर ऐसा करो ना कि थोड़ा दूर ही है तो क्या हुआ, सखियों को लेकर के आ जाओ। 10-20 सखियां तो मिलकर के दूर जा ही सकती है ना, अकेले नहीं जा सकती हो, सखियों के साथ आ जाओ। नहीं आ सकती। क्यों? सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहिला, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहिला, शर्म मोहिला, शर्म मोहिला, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहिला, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहिला, अकेले आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़े डोर लगे, दूर नगरी, बड़े डोर नगरी, दूर नगरी, बड़े डोर नगरी, कैसे आऊं कैसे आऊं तेरी गोकुल नगरी, बड़ी डोर लगे, डोर लगे, बड़ी डोर लगे। सुनो, अगर दिन में आओगे तो लोग देख लेंगे। अगर इस बात का तुम्हें अगर शर्म लग रहा है ना, एक काम करो, क्या रात में आना, रात में ही दादा। क्यों? क्या हुआ? रात में आऊं कान्हा डर मोहिला, 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 दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़े डोर लगे, डोर लगे, बड़े डोर लगे, कैसे आऊं नगरवाला, कैसे आऊं नगरवाला, तेरी गोकुल नगरी, बड़े डोर लगे, डोर लगे, बड़े डोर लगे। सुनो, धीरे 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 टहलते हुए आ जाओ, किसी का ध्यान नहीं जाएगा कौन है कहाँ जा रहा है। जल्दी जल्दी चलोगी, झटपट आओगी तो लोग देखते, धीरे धीरे आ जाओ। अरे धीरे धीरे कैसे आऊँ, जमुना जी आती हूँ जल भरने के लिए, और धीरे धीरे जल लेकर के मटकी लेकर चलूंगी तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? क्या दिक्कत होगा? धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोर लचके, और धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोर लचके, कमर मोर लचके, कमर मोर लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोर लचके, और धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोर लचके,
झटपट चलो तो छलकाए गगरे बड़े गोर नगरे गोर नगरे बड़े गोर नगरे कैसे आओ रे नंदलाला कैसे आओ रे नंदलाला तेरी गोर नगरे बड़े गोर नगरे श्रीमती माता श्री मीराबाई कहती है, ये मीरा मैया का पद है। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर तुम्हारे दरस बिन भई बावरे बड़े गोर नगरे गोर नगरी बड़े गोर नगरी गोर नगरी बड़े गोर नगरी कैसे आओ रे जलाए कैसे आओ नंदलाला तेरी गोर विविध लीला किए भगवान। एक दिन गेंद खेलने के बहाने जमुना जी ने गेंदा फेंक दिया और कालिया नाग को निकाला। कालिया नाग रहता था जमुना जी में, बड़ा नाग कालिए पूरे दह को पूरे 10-20 किलोमीटर के इलाके को जहरीला कर दिया था। भगवान उस कालिया नाग को निकाले, पहले तो उसके सिर को खूब नाचे, हाँ 2-3 घंटा। जब मुंह बढ़िया से थुरा गए तो कहना कि चल जले निकला। कालिया नाग को जमुना जी से बाहर निकाला। कथा बहुत विस्तृत है लेकिन सारांश बहुत छोटा सा है। ज्ञान की प्रतिबिंब है गंगा जी, और ज्ञान के प्रतिबिंब गंगा के तट पर बसा है ज्ञान की नगरी काशी। सरजू जी वैराग्य की स्वरूपा है और वैराग्य स्वरूपा सरजू जी के तट पर वैराग्य की नगरी बसा है अयोध्या। और जमुना जी भक्ति की स्वरूपा है। भक्ति स्वरूपा जमुना के तट पर भक्ति और प्रेम की नगरी बसा है श्रीधाम वृंदावन। भक्ति रूपी जमुना के अंदर जो कालिया नाग है ना, ये कालिया नाग कोई और नहीं, पाखंड ही कालिया नाग है। ये पाखंड है, बहुत खतरनाक है। अच्छा, पाखंड का सीधा लक्षण क्या है मैं आपको बता दूं। हम जो वचन से कहते हैं और हम जो सामने दिख रहे हैं, अगर वही चीज हम अपने घर पर नहीं है तो समझ लो कि मैं यहां जो कर रहा हूं वही पाखंड है। सीधी सी बात। यहां जो मैं कह रहा हूं, यहां जो मैं कर रहा हूं, यहां मेरी जो वाणी बोल रही है, यहां मेरा जो बॉडी लैंग्वेज जो बोल रहा है, यहां जो मेरी एक्टिविटी बोल रहा है, अगर वही चीज मेरे घर पर नहीं है तो समझ लो मैं पाखंडी हूं।
और जो चीज मैं घर में हूँ, परिवार में हूँ, पत्नी के साथ हूँ, माँ बाप के साथ हूँ, अपने इन 4 भाइयों के साथ में हूँ, अगर वही चीज समाज में हूँ तो फिर वही पाखंड नहीं। हम होते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं। कुछ होना और दिखना और पाखंड है, और जो होना वही दिखना पाखंड नहीं है। और ये पाखंड कदाचित जीवन में करो, पाखंड बना है करने के लिए। पाखंड न हो तो फिर मजा ही नहीं आएगा। पाखंड बहुत जरूरी है करना, लेकिन कहां? नाटक के मंच पर पाखंड करो, भागवत की कथा में पाखंड मत करो। प्रेम से बोलो। गांव में नाटक होता है ना, हाँ? कोई हरिश्चंद्र बनता है, कोई बब्बर शेर बनता है, कोई रामगढ़ का डाकू बनता है। वहां सब नाटक ही होता है, पाखंड ही होता है। पाखंड बना ही है करने के लिए, लेकिन पाखंड इसलिए नहीं बना है कि भक्ति में पाखंड करो। और सुनो, माफ करिएगा, इस दुनिया में भक्ति के साथ में जिसने पाखंड किया, दुनिया के लोग उसको माफ कर दिए, लेकिन भगवान उनको कभी माफ नहीं कर सकते। पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं कर रहे हैं। धर्म को, भक्ति को साधन बना करके जिन जिन लोगों ने दुनिया में पाखंड को बिखेरा, भगवान आज उनको सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया। मरना पड़ेगा, मर ही रहे हैं। करो पाखंड भाई, कौन मना किया है? लेकिन धर्म के नाम पर, भागवत के नाम पर, कथा के नाम पर ऐसे कैसे चलेगा? मिट्टी में मिल जाएगा सब सत्यानाश हो जाएगा। भगवान कालिया नाग से बोले कि चाचा पाखंड करो, लेकिन यहां से निकल के, यहां नहीं, भक्ति रूपी जमुना से पाखंड रूपी कालिया नाग को भगवान ने बाहर निकाला और भक्ति को भगवान ने पवित्र किया। हम भी इस कथा से अपने जीवन में कदाचित संसार के प्रति कुछ पाखंड वो भी चलेगा, लेकिन भगवान के प्रति कोई पाखंड ना रहे, ऐसा हम सब प्रयास करें। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद में भगवान ने वस्त्र हरण का लीला किया, चीर हरण। गोपियां नित्य भोर में जाती हैं जमुना जी नहा करके अब कात्यायनी मैया का पूजन करती है। एक दिन कृष्ण गए, बोले कि हम सब जानते हैं आप लोग क्यों पूजन करती हैं, क्यों पूजन करते? इसलिए पूजन करती है ना, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्त, मेरे को पति बनाने को पूजा करती हूँ, मेरे को मालूम है। गोपियां बोले चल हट, ज्यादा सुनो सुनो, एक बात करनी थी। आप लोग जमुना जी में स्नान करती हो बिना कपड़ा पहने, गंदी बात। अच्छा, मतलब कि तुम मुझे समझाओगे कि क्या अच्छी बात, क्या गंदी बात? नहीं, मैं इसलिए कह रहा था ना कि एक तो जमुना जी स्वयं देवी हैं, दूसरा जल के देवता वरुण होते हैं, और तीसरा सामाजिक अपराध है। मान लो कपड़ा खोल करके अंदर नहा रही हो, कोई कपड़ा ही लेकर के भाग गया था, लेने की देनी पड़ेगी। गोपियां बोली ज्यादा उपदेश मत दो, 3 बजे भोर में वहां कौन आता है? बोले मेरा उपदेश देना काम है, इसलिए दिया। भगवान बोले कि इनको ऐसे मौखिक बताने से काम नहीं, प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। तो एक दिन भगवान गए और वस्त्र चुरा लिया। मैं थोड़ा संक्षिप्त में कथा कह रहा हूँ, सारांश आप समझ जाओ तो कथा समझ में आ गई। वस्त्र चुरा लिए, गोपियां बाहर जैसे निकलने लगी, देखी कपड़ा ही नहीं है। कपड़ा कौन निकला, कहाँ चला गया, कौन लेकर भाग गया? ध्यान से देख, ठाकुर बोले ये कपड़ा नहीं है, ये तो मेरे कदम्ब का फूल है। अच्छा, 5 मीटर का फूल? आप मेरे कदम्ब तो ऐसे ही फूल देता है, लाल बैगनी हरा गुलाबी फूल। बोला मेरा कदम जगत से निराला है, ये तो ऐसा ही फूल देता है, इतना बड़ा बड़ा ही देता है। गोपियों ने प्रार्थना किया, कहती हैं कि हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे केशव, आपसे एक निवेदन है। क्या? बोले श्याम सुंदर ते दास्यम
करवामतयोदितं देहिवांसांसि धर्मज्ञ नोचिद्राज्ञे ब्रुवामते। एक बात बता दूं, 4 वर्ण की गोपियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण की गोपियां हैं। जो शूद्र गोपियां हैं ना, वो कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्यम, हे गोविंद हम आपकी दासी हैं, कपड़ा दो तो अच्छा, न दो तो कोई बात। जो वैश्य है, बनिए प्रवृत्ति की है ना, वो कहती है करवाम कोई योदितम, आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, कपड़ा बस दे दो। जो ब्राह्मण वर्ण की गोपियां हैं वो कहती हैं कि ही वंशांसि धर्मज्ञ, तुम्हारे दादा परदादा पिताजी कितने धर्मात्मा हैं, गंदी बात, कपड़ा दे दो। ब्राह्मण तो धर्म की बात करेगा ना। लेकिन जो क्षत्रिय थी वो नोचे राजे, देवो कि ना देवो, राजा ने शिकायत करो, हमारे बाप होगा, वहां नहीं, वहां बोले मामा है मेरे, कहा जाओगे। क्षत्रिय लोग थोड़ा वो होते ना, पेड़े 250 ग्राम टेढ़ा होते हैं, तो देवा कि ना देवा, बताई क्या, 12 निकल तब ना बताइए, 15 का बताइए। चारों वर्ण की गोपियों ने अलग अलग प्रार्थना की। भगवान बोले कि यदि तुम लोग चाहती हो कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं धर्मात्मा हूं, तो यदि तुम लोग मेरी दासी हो, एक काम करो, दासी का तो नियम है, स्वामी जो कहेगा वो मानना पड़ेगा, तुम लोग मानोगी, बोले मानेंगे। बोले एक काम करो, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्यं स्वंसांसि प्रतीक्षन्तो शुचिस्मिताः। यदि सचमुच तुम मुझे अपना स्वामी मानती हो और तुम लोग अगर मेरी दासी हो, तो मयोक्तं वा करिष्यथ, मैं जो कहूंगा वो करोगी। गोपियां बोले कि कर लेंगे, क्या करना है, कपड़ा तो मिले। बोले तो एक काम करो, यूयं विवस्त्रा यदको धृतव्रता व्यागाहते रक्तदुदिमहेलनं पिबध्वा जले मूर्धनपनोत्तमे हस कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्। सूर्य देवता का अपमान हुआ, इसलिए दोनों हाथ को अंजलि बना करके सिर पर रखो, बध्वांजलि। और भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए जमुना से बाहर आ गया। अब बिल्कुल कोई निर्वस्त्र हो और उसमें भी उसको कह दो कि अंजलि बन करके सिर पर रखकर तब बाहर आओ, कैसे कोई आएगा। गोपियां एक दूसरे को देखने लगी और देखते देखते गोपियां कृष्ण की तरफ ताक करके मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर कहती है कि आते हैं हम। गोपियां बाहर निकल करके आई और भगवान उनको कपड़ा दे दिए और गोपियां वस्त्र लेकर के चली गई। राजा परीक्षित बोले कि गुरुजी आप कैसी कथा सुना रहे हो। सुखदेव जी बोले क्या हुआ। बोले अरे आप ऐसी कथा सुनाओगे तो कैसे काम चलेगा। अरे हुआ क्या। बोले कैसे भगवान की कथा आप सुना रहे हो। ये वही कृष्ण है जो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये वही कृष्ण है संस्थापनाय धर्मस्य। युवती स्त्रियों को नग्न अवस्था में जमुना में छोड़कर कपड़ा चुला करके बोलो कि बाहर आओ, नंगे बाहर निकल कर आओ, ये किसी भगवान का काम है। ये तो किसी कामी पुरुष का काम है। ये भगवान है तो लंपट पुरुष की कथा है। ये किसी युग पुरुष का, ये तो स्त्रीण पुरुष का लक्षण है। और माफ करना, ऐसे भगवान की अगर कथा सुनाओगे तो मेरी श्रद्धा माफ करना। मतलब कि मैं तो सुखदेव जी बोले ओ भले आदमी कहां जा रहे हो, रुको रुको, तुम्हारा ध्यान किधर है। बंसी वाला इधर है। तुमने इन गोपियों को सोचा क्या है। ये गोपियां हैं कौन। पहले आप गोपी का मतलब समझो, बहुत सावधान। अब देखिए अभी तक जो लीला चल रहा था वो बाल लीला था। अब जो कथा चलेगी वो योगेश्वर लीला है। बाल लीला तो थोड़ी सी समझ में भी आ जाती है, लेकिन योगेश्वर लीला ना ऊपर से छलक जाता है। नहीं सुनाई पड़ा तो कोई बात नहीं, अगर छलक करके भी गया तो भी डुबो देगा, फिर किसी लायक नहीं छोड़ेगा। इसलिए सावधानी।
गोपी मतलब क्या? गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती स इति गोपी। गोपी किसी औरत का नाम नहीं है, गोपी किसी स्त्री को नहीं बोलते, गोपी कोई लड़की कन्या नहीं है, गोपी कोई औरत नहीं है। तो फिर गोपी कौन है? बोले गोभी। गो माने होता है इंद्रिया, एक गो माने होता है गाय और एक गो माने होता है इंद्रिया। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती स इति गोपी। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा जो व्यक्ति केवल कृष्ण को ही जानता हो, कृष्ण को ही मानता हो, कृष्ण को ही सुनता हो, कृष्ण को ही भजता हो, सिवाय कृष्ण के अलावा जो इस दुनिया में किसी और को न जानता हो, ऐसे मन भाव प्रेम युक्त जीव की गोपी संज्ञा हो जाती है। उस जीव को गोपी कहा जाता है। गोपी कोई लड़की नहीं है, गोपी आप भी हो सकते हो और गोपी हम भी हो सकते हैं। इसीलिए श्री हरिदास स्वामी ने कहा था कि गोपी प्रेम की भिक्षा दीजियो, मोहि कृपा शरण कर लीजियो। काके द्वारे कौन पुकारे, जाए के ही के द्वार। वृषभान दुलारी, जाऊं के ही के द्वार। गोपी कोई औरत नहीं है। और कल तक तो 1000 बार मैं गोपी गोपी बोलूंगा। गोपी का मतलब आप ये मत समझना कि किसी स्त्री का चर्चा, नहीं। गोपी मतलब कि अनन्यता से कृष्ण को मानने वाले किसी भी जीव को गोपी ही कहा जाता है। गोपी उसका उपाधि है, गोपी एक वैशिष्ट्य है उसका, गोपी एक श्रृंगार है उसका, गोपी एक स्थिति है उसका, गोपी एक अवस्था है उसका। और ये गोपियां कोई सामान्य गोपी नहीं है। ब्रजमंडल में 4 प्रकार की गोपियां, श्रुति रूपा, वेद स्वयं मूर्तिमान गोपी बनकर के ब्रजमंडल में आए। मुनि रूपा, अभी हम लोग कथा सुन रहे थे, बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी यशस्वी लोग कृष्ण के चरणों की रज लेने के लिए गोपी बनकर के ब्रजमंडल में रहते हैं। सिद्ध रूपा, बड़े बड़े सिद्ध लोग, कदाचित जो वैकुंठ भी चले गए हो, कदाचित जो स्वर्ग चले गए हो, कदाचित जो लोग पितृलोक में चले गए हो, यदि उनके भी दिल में कृष्ण का प्रेम है तो वो भी गोपी बन करके यहाँ आ गए हैं। और वेद रूपा, वेद में 1 लाख मंत्र हैं, उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं जिससे पूजा होता है। 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं जिससे ध्यान योग समाधना साधना होती है, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही गोपी बनकर के कृष्ण के पास आए। उस उपासना के मंत्रों ने सोचा, उपासना का मतलब क्या? उपसमीपे असनम स्व उपासनम, जिसकी उपस्थिति ब्रह्म के सन्निकट हो जाए उसे उपासना कहते हैं। जिसको कृष्ण के साथ बैठना, खाना, सोना, पीना, घूमना, रहना हो जाए उसी को उपासना कहते हैं। वे श्रुति रूपा, मुनि रूपा, वेद रूपा, सिद्ध रूपा गोपियां ही ब्रजमंडल में रहती हैं। बस कर दिया और लेकर के चली गई। परीक्षित, सम्यक व्यवस्थित बुद्धिया, मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूं कि अपनी बुद्धि को सम्यक एकाग्रचित होकर के कथा सुनो, वरना यह कथा जितना कल्याण करती है उतना ही विनाश कर देगी। सम्यक व्यवस्थित बुद्धिया समाधाया, मैं जो भी आगे की कथा सुनाऊंगा सम्यक बुद्धि के साथ में एकाग्रचित होकर के सुनो, यदि कृष्ण भक्ति चाहते हो। गोपियां क्या है, वस्त्र क्या है और कृष्ण क्या है, थोड़ा इसका मतलब समझिए। गोपी हम जीव हैं और कृष्ण परमात्मा है। ये वस्त्र क्या है? बोले वस्त्र अज्ञान है, अविद्या है, अस्मिता है। आप वहां बैठ करके टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हो, मैं आपको टुकुर टुकुर देख रहा हूं,
हमारे आपके बीच में खूब बढ़िया से एक दूसरे को देख लो, बीच में काला पर्दा लगा दो, आप ना हमें देख पाएंगे और ना ही मैं आपको देख पाऊंगा। क्यों? पर्दा लगा है ना, ऐसे कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। लेकिन पर्दा हटेगा तो हम आपको देख सकते हैं और आप हमें देख सकते हैं। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म के बीच में एक अविद्या का पर्दा है, वह अविद्या ही वस्त्र है। उस अविद्या का भगवान ने हरण किया। यदि भगवान कपड़ा न चुराए होते तो गोपियां कृष्ण के प्रति ध्यान से न देखती, और ध्यान से न देखती तो गोपियों के हृदय में आत्म भाव न जगता, और आत्म भाव न जगता तो परमात्मा भाव न जगता, और परमात्मा भाव यदि नहीं जगता तो गोपियों के मन में ये कभी नहीं आता, अरे इस परमात्मा के सामने तो कपड़ा पहनो तो नंगे हैं, और नंगे हैं तो नंगे हैं। इसके सामने कैसा कपड़ा और इसके सामने का है का वस्त्र। सारी दुनिया नंगी पड़ी है इसके सामने, पहनो तो अच्छा, न पहनो तो डबल अच्छा। तभी तो गोपियां बाहर आ गई, वरना दुनिया की कौन सी सभ्य औरत किसी भी व्यक्ति के सामने नग्न आ सकती, हो नहीं सकती। लेकिन गोपियों ने आया, क्यों? यही कारण था, क्योंकि उस अविद्या रूपी वस्त्र का हरण करके गोपी रूपी जीव ने ब्रह्म रूपी कृष्ण को पहचान लिया। एक मिनट गुरु जी, एक और छोटी सी बात। हाँ बोलो। लेकिन वो कपड़ा तो बाद में दे दिया ना वापस, तो अविद्या वापस नहीं तो चली गई। बोले भला आदमी वाला ये ना चला तुम काहे गुरु जी? बोले न मैया वेशित धिया कामन काम कल्पते भर्जितात्मपिता धाम प्रायो विजायनिष्ठते। हम पहली दिन कथा में आए थे तो आचार्य जी से कहते कि हमको 1 किलो धान चाहिए, उसको बढ़िया से कुटवा करके ले आइएगा। अब वो बेचारे उसको धान को उबलवा दिए, उबलवा करके सुखवा दिए, फिर उसको भुजवा दिए, और फिर उसको धनकुटा से कुटवा दिए। मेरे पास लाए, छिलका उसी में था। मैंने कि हे भगवान, कथा करते करते तो मेरी बुद्धि खत्म हो गई। क्या हुआ? अरे मुझे तो इस धान का बीज बोना था, इसलिए मैं धान मांगा था, ये तो इसका छिलका उतर गया। तो एक आदमी ने बोला कि उसमें क्या करना है, फेविकोल से छिलका को चढ़ा लो, फेविकोल के छिलका से चढ़ाओ, वो धान कभी बीज बनेगा? आप लोगों से पूछ रहा हूं, बनेगा? तो रसरी से बनिए तब वो बनेगा। फेविक्विक से सटाइए, बीज बनेगा? नहीं बन सकता। राम कृपा बिनु मिटहि न कामा, फल विहीन तरु कबहु गिरामा। जैसे एक बार छिलका उतर गया तो दोबारा लाख प्रयास कर लो, वो कभी पेड़ नहीं बन सकता, बीज नहीं बन सकता। मैं कहूं कि वह कभी बीज नहीं बन सकता। उसी तरह परमात्मा जब कृपा करके एक बार जब जीव के ऊपर से अविद्या का छिलका उतार देता है तो जीव लाख भी प्रयास करे, वह कभी अविद्या का छिलका चढ़ने वाला नहीं है। कितने कपड़ा पहन लो, उससे कभी वह छिलका बीज नहीं ले सकता, वह अविद्या अंकुरित नहीं हो सकती, वह अविद्या प्रस्फुटित नहीं हो सकती। यही इस कथा का सारांश है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया, बांसुरी बजाते हुए गए और ब्राह्मण की पत्नियों के हाथ से भोजन किया। पंडित जी लोग तो पत्नियों को ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाँ कहाँ जाता लू, लेकिन पंडित जी लोग जब कर रहे थे बेचारे बीच में उठ नहीं सकते थे, और बिना पंडितों से पूछे पंडितानी लोग चली गई। अब भगवान कृष्ण को निकुंज वन में भोजन कराते। जब ब्राह्मणों को पता चला कि हमारी पत्नियां कृष्ण को भोजन कराते आई हैं, तो ब्राह्मणों के मन में बड़ा ग्लानि हुआ, और ब्राह्मण अपने आप को कहने लगे कि धिग जन मनस्त्रिम वृद्धव्याम धिग व्रतम धिग बहुव्यता धिग कुलम धिग क्रियादाक्षम विमोचम तुम मधोक्षजे। धिक्कार है ऐसे ज्ञान का, विज्ञान का, साधना का, यज्ञ का, यजन का, यदि जीव अधोक्षज श्री कृष्ण से विमुख रह जाए। कृष्ण पत्नियां
भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए ब्राह्मण की पत्नियां ब्राह्मणों को लेकर के गई, प्रणाम किया। वापस कृष्ण अपने नंदगांव गए। नंदगांव गए तो एक बड़ा विचित्र दृश्य, पता है क्या, मैया घर में 56 भोग बना रही थी। और 56 भोग बना रही थी मैया। ठाकुर जी बोले मैया क्या कर रही है? मैया बोले हाँ, घर में मत आना। पहले के समय में ना माता जी लोग जब भगवान के लिए भोजन बनाती थी तो मुंह बांध करके बनाती थी। हाँ, मेरे को याद है वो गांव में क्या क्या चीज का पूरी चढ़ता है ना, वो काली माई का, तो शंकर जी का, तो शिवरात्रि में फिर वो भोग बनता है। तो मुझे भली बात याद है, माता जी ऐसे हम लोग जब जाते थे तो ऐसी सारा करती थी, पहले प्रेम से कहते थी, वो नहीं रहा, वो नहीं रहा। अब भूख लगल कुछ अगर मारता मुझे टूट नहीं उड़ी रहा था। आज जब बना करके आती थी तब कहती थी, लौका तो नहीं खेत शिवरात्रि के भगवान शिव जी के भोग बना था, आके कपार पर छतर छान दे लो खाए के बैठे था। बैठो 10 मिनट है लोग के लेट होगी कपार पर चढ़ गई। आप लोग तो बड़े घर के लोग हैं, आप लोग के घर ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हम बचपन में ऐसा हम लोग के साथ में माँ करती थी और हम लोग ऐसा उदंड कर ही देते थे। तो मैया ससुरा बोली हाँ भैया वो गुलाब जामुन रसगुल्ला रखा है, मैया एक दे ना सीखने की। दौड़े दौड़े गए। कृष्ण बोले बाबा बाबा वो मैया 56 भोग बना रही है, एक चखने को मिल रही, ये किसके लिए बन रहा है? अच्छा प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसके लिए ये बन रहा है वो? श्री नंद बाबा कहते हैं कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षं विभूतानां प्रीणनं जीवनोपयः। बेटा हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? वो वर्षा करते हैं ना तो घास होता है, घास होता है, गैया खाती, दूध देती, घी होता, बेच कर घर चलता। हम तो वाले हैं, हम तो यदुवंशी हैं। भगवान कृष्ण बोले बाबा एक बात तो है, कहो। अच्छा मान लो गांव के आधा लोग अगर इंद्र का पूजा करें, आधा लोग न करें, तो उसी के खेत में इंद्र देवता पानी बरसाएंगे जो पूजा करेगा, और जो नहीं पूजा करेगा उसके खेत में इंद्र देवता पानी नहीं बरसा करेंगे। नंद जी बोले मैं इसलिए तेरे से बात नहीं करता हूँ, तू सीधा सीधा बोल, तू कहना क्या चाह रहा है? बोले बाबा इंद्र की कृपा से व्यक्ति कुछ नहीं करता है, किसी भी देवता के कृपा से कुछ नहीं होता। अश्चिद चेदीश्वर कश्चिद फलरूपमप्य कर्मणा कर्तारं भजते सोपि न कर्तुं प्रभुर्हिषः। ईश्वर नाम की वस्तु यदि है तो वो उसी व्यक्ति को सब कुछ देता है जो सकृत होकर के अपने कर्म को करता है। 5 महीना से घर बैठे हैं, खूब बड़का पंडित जी हैं के घर 1000 रुपया पहुंचोला सर, 5 किलो चावल कोई पहुंचाया है? भगवान होंगे तो देंगे ना, ऐसे कैसे भगवान देंगे जी? अगर भगवान है तो लॉकडाउन में सबके यहाँ कहीं नहीं पहुंचाए, तो इसका मतलब कि भगवान नहीं है। हैं तब किसके लिए है? उसके लिए है जो कोरोना को भी एक बार जिद पर लेकर के और इतना भीड़ में भी आकर के कथा करेगा, भजन गाएगा, बांसुरी बजाएगा, जो बैठकर कथा सुनेगा, भगवान उसके पेट का भी व्यवस्था। देखिए हम बहुत पढ़े लिखे नहीं आदमी हैं, मैं एक बात बता दूं आपको साफ साफ, हमको बहुत ज्यादा ना वो शास्त्रों से प्रमाण देने नहीं आता है। हम प्रमाण वही देते हैं जो हम अपने आंख से, विद्वानों में और व्यास में एक अंतर होता है। विद्वान वो है जो शब्दों के द्वारा आपको किसी भी बात का जानकारी दे देता है, और व्यास उसको बोलते हैं
जो भावना के द्वारा आपको उन बातों को महसूस करा दे। विद्वान और व्यास में एक अंतर, वो कहते हैं कागज की लेखा, वो कहते हैं कागज की लेखा, और व्यासों में अंतर क्या है कि हम कहते हैं आंखों की एक। हम लोग वही कहते हैं जो आंख से देखते हैं। कृष्ण का कितना ऐश्वर्य है वो शब्दों से बता सकते हैं, लेकिन कृष्ण मैया के सामने रोते हुए गोकुल में कैसे दौड़ते हैं ये सिर्फ हम महसूस करा सकते हैं और कोई नहीं। शब्द ज्ञान और भावावेश में अंतर होता है। शब्द को महसूस नहीं किया जा सकता है, जाना जा सकता है। शब्द को जाना जाता है और भाव को महसूस किया जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। ईश्वर भी उसी को देता है जो कर्म में विश्वास रखता है। तू बता, कहना क्या चाह रहे बाबा? ये भगवान भगवान के चक्कर छोड़िए। हम लोग की गैया का पेट भरता है गिरिराज के घास से, और हमारी गैया रहती है गिरिराज के नीचे। चलो गिरिराज की पूजा करो। गिरिराज की पूजा? हाँ पिताजी, आपको पता है प्रकृति पुरुषों पर। आप लोग यहाँ बहुत प्रेम से कथा सुन रहे हो। आप लोग 7 दिन तक मेरे से कुछ बोले तो नहीं हो, फिर भी आप लोगों का प्रतिनिधि मैं खुद बन करके प्रश्न भी करता हूं मैं और जवाब भी देता हूं मैं। एक मेरा इच्छा है कि आप लोग करें, और जो लोग कर सकते हैं वो हाथ उठाएं तो मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूं। करने लायक है अगर आप लोग कर सकते हैं तो, नहीं जो कर सकता वो नहीं, कोई बात नहीं। और सबको करना भी नहीं है, केवल जजमान को ही करना है। आप भागवत सुने हो ना, नारायण बलि, त्रिपिंडी, गया स्नान, 1.5-2 लाख रुपया हुई, एवं में खर्चा हुई ना, सब हुआ ना। इतना जब सब कुछ किए तो एक काम और करिएगा, ज्यादा नहीं, एगो चाहे 2 पीपर के पेड़ ले जाकर के गंगा मैया के किनारे लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति बची रहेगी तो हम और आप बचे रहेंगे। प्रकृति से बड़ा इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता है। प्रकृति पुरुषो परः, वेद कहता है। आम के पेड़ काट के सोफा तो बनवा लिया, अमवा कहाँ ले खरीदा? आम लगाएंगे भी नहीं, और सोफा आम के ही पेड़ का बनेगा तो आम खाएंगे कहां से? नींब लगाएंगे ही नहीं, और दतुवन रोज करे खातिर के चाहबे करी तो दतुवनवा आई कहां से? आप इस यज्ञ को पूरा करने के बाद आप करो न करो आपकी इच्छा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप अथवा परिवार का कोई भी एक सदस्य इस यज्ञ की पूर्णाहुति के निमित्त एक पीपल का वृक्ष अवश्य अपने हाथ से लगाएगा। ये मेरा अनुरोध भी है और ये मेरा निवेदन भी है। हम इस गोवर्धन चरित्र से यही समझते हैं कि प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति जिस दिन खत्म उस दिन हम और आप भी खत्म हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान की जय। 56 भोग बना और गिरिराज की पूजा करने के लिए चल दिए। सब लोग गिरिराज जी के पास 56 भोग लेकर के गए और ले जा करके गिरिराज जी को खूब जल से स्नान करवाया, खूब धूप दीप दिखाए और पूजन सामग्री की व्यवस्था में लगे। भगवान कृष्ण बोले कि सुनो, हमारे गिरिराज जी ना ज्यादा पूजन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हाँ, टेबल कुर्सी पर कम, भोजन पे ज्यादा खर्चा करो। खूब बढ़िया सोफा, खूब बढ़िया कुर्सी, खूब बढ़िया चीज लागल बा। भोजन क्या बनल बा? लिट्टी चोखा। कौन भोजन हो? टेबल कुर्सी पर की कमी आई रही, पूरी बुनिया रसगुल्ला भी बन गई रही, कोई पिछला के। हमारे भगवान को ज्यादा पूजन सामग्री की जरूरत नहीं है, इनको खाने के लिए चकाचक क्या चाहिए भैया बता दो, जो कहो सो हम लोग लाए। तो कुछ चीजों का नाम बताया, मोहनथाल, मेवा बाटी, मसरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला, संगर बड़ी भी सुहाई है, खुरचन है, खीर मोहन, खीर साय और खूरनी, फिर खजला, जलेबी, कलाकंद, बालू साई। इतना तो मिठाई चाहिए। अच्छा बताओ, नमकीनों कुछ चाहिए? हाँ, क्या? भुजिया, नमकीन, सेव, गठिया, सकल पारे,
भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी भी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा जसोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजा। गिरिराज भगवान की जय। अरे सारा 50 का मिठाई, खीर, खजला, गुलाब जामुन, कलाकंद, बालूशाही, रबड़ी, रसगुल्ला, पकौड़ी, जिलेबी, गोलगप्पा, अरे दुनिया के मिठाई। मीठा भात, तीता भात, कढ़ी भात, दही भात, दाल भात, मीठा भात, खीर, कितने भोग सजे। भोग सजा करके आज सारे गिरिराज से ब्रजवासी बोले कि भैया तेरे भगवान आएंगे कि नहीं भोजन करने? बोले आएंगे ना। आंख बंद करके एक बार गिरिराज का प्रणाम करो, तुरंत भोग पाने आ जाएंगे। सब लोग आंख बंद करके बोले गिरिराज भगवान की जय, उचनी की लोटा की जय, बंसी वाले की जय। आंख खोल करके देखा तो 4 भुजा का रूप लेकर के ठाकुर जी स्वयं आप ही पूजे, आप खुद ही जजमान, खुद ही भगवान। एक सुदामा नाम का सखा बोला क्यों रे नहीं, ये तेरे जो भगवान है ना, हाँ वो तेरे सकल से मिलते जुलते हैं। क्या बात है? कृष्ण बोले कि वो क्या है कि जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ मेरे भगवान भी उसी गैया का दूध पीते हैं, तो हम दोनों का सकल एक जैसा अच्छी है। भैया भोग लग गया, आप क्या करें? बोले चलो परिक्रमा करो और भजन करो, और परिक्रमा करने के तुरंत बाद फिर आरती भी करो, और आरती करके प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे। सारे ब्रजवासी प्रसाद लिए बिना मत जाना। अरे छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है, अरे गोवर्धन महाराज छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है। एक गड़बड़ हो गया। पता है क्या, सारे ब्रज के पुरुष लोग तो चले गए और माता जी लोगों को छोड़ दिए। अच्छा, किसी महोत्सव के समय में यदि औरतों को घर में छोड़ दो तो औरतें लोग बड़ा उदास हो जाती हैं। दशहरा के दिन खुद घूमने चले जाइए, पत्नी को न ले जाइए, तब देखिए कैसे लाल पीली हो जाती है। हाँ, किसी महोत्सव के कार्यक्रम में पत्नियों को न ले जाओ तो बड़ा नाराज हो जाती हैं। सारे ब्रजमंडल की स्त्रियां कहने लगी कि सुनिए, आप ही लोग खाली जाइएगा पूजन करने, हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग भी जाएंगे। अच्छा, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। हरे गए मारे मोर मनवा, माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे
मिर्ची तो 160 रुपया हो गया, तो चल के 16 40 रुपए की पाव जले, अरे 40 रुपए के पाव जले, 1 रुपए की पाव जले, अरे 1 रुपए की पाव जले, 1 रुपए की पाव जले, 1 रुपया के पाव जले। मैं तो सड़क पर खाओ मेरे पीर, हमारे मोर बनवा है तो गोवर्धन को जाओ मेरे पीर, हमारे मोर बनवा, हमारे मोर बनवा, हमारे मोर बनवा, हमारे मोर बनवा, हमारे मोर बनवा है तो गोवर्धन को जाओ मेरे पीर, हमारे मोर बनवा है तो गोवर्धन को जाओ मेरे पीर, हमारे मोर बनवा। एक पति बोला, अरे कहाँ तुम अकेले फालतू जाओगी, इतना भीड़ भाड़ में अकेले मत जाओ। गोपी बोली मैं अकेले